अंतिम दिवस या चषकाचा किंजल ट्रॉफी 2021 पर्व पाहता आज सकाळीच वलभ संघ सुपर 8ला पोहोचलाय आणि आता देखील एक संघ सुपर 8ला पोहोचणार. 5 सामने तुम्ही पाहिले, हा 6वा सामना असेल. तर मी रॉकस्टार कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर यांना विनंती करतो, मंचावर या. आयोजक चिंतामण शेलके तुमची वाट पाहत आहेत. तो चलिए इसी बीच फनस डोंगरी के सलामी जोड़ी अपनी लकी गेंद को चेक करने के बाद मैदान के अंदर आपको जाना है. ये मैच 4 ओवर का खेला जाएगा. दोनों टीम इसकी खनक आपको पहुंचनी चाहिए. 24 गेंदें आपके पास होगी. उमेश भोईर 24 गेंदों का खेल खेला जाएगा. जबरदस्त मुकाबला. पिछले मैच के हीरो थे ओमकार हरपाल. 24 रनों की पारी अंतिम गेंद तक खेले थे. मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में इनका विकेट आया था चौथी गेंद पर, यानी करीब नंबर पहले पे उतरे थे. उसके बाद ये खिलाड़ी 28 नंबर के गेंद पर आउट हुए. अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ओमकार हरपाल, और होना चाहिए. इतना संयम मेरे ख्याल से बहुत कम खिलाड़ियों के पास होता है, क्योंकि टेनिस बॉल ऐसा खेल है कि वो सीमित खेल है. हर बल्लेबाज चौका छक्का मारने के लिए मैदान में उतरता है, और फास्टेस्ट 50 जिसे कहा जाता है, कम गेंद में ज्यादा रन. लेकिन ओमकार थोड़े से हटके, इन्होंने 18 गेंद पे 24 बनाए. इन्होंने रुक रुक कर क्रिकेट खेला, क्योंकि टारगेट भले ही बड़ा था, उसके बावजूद भी संभल कर आने वाले नए बल्लेबाजों को मौका दिया कि आप चौके छक्के मारिए, मैं यहाँ पर संभल क्रिकेट खेलूंगा और मुकाबले को आगे बढ़ाऊंगा. बेहतरीन सोच ओमकार हरपाल की. फिर से एक बार वो इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे और नॉन स्ट्राइक गेंद पर अक्षय जाधव, बॉलिंग करेंगे कमलेश पाटिल. तो दोनों टीम के लिए मैं एक ही कहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है. जज्बा रखे हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है. अब वक्त कौन बदलेगा और कौन पहुंचेगा सुपर 8 के मुकाबले में. कमलेश विशाल चर्चा कर रहे हैं ओमकार हरपाल को मैदान से कैसे बाहर करे. यह प्लानिंग, यह स्ट्रैटेजी अपनाए जा रहे हैं कमलेश पाटिल के द्वारा. दोनों टीम में एक खासियत है, दोनों टीम में संयम बेहतरीन है. ओमकार के पास जो संयम है उससे बढ़िया संयम कमलेश पाटिल के पास भी जरूर है. दोनों खिलाड़ी संयम के साथ क्रिकेट खेलते हैं और सम्मान देना जानते हैं. तो चलते मुकाबले की तरफ. ग्रीन सिग्नल, सैंडी पालकर मेन अंपायर है और मुकाबला शुरू किया जाएगा. लास्ट मैच ऑफ टुडे. फर्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, ड्राइव के इस गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर 1 रन कंप्लीट. ओमकार गैप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी फील्ड थे वहां पर. सर्कल की ओवर है उमेश भोईर. फिर भी कितनी बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि पिछला मैच कमलेश पाटिल ने देखा, वडोली टीम ने देखा कि ओमकार किस दिशा में खेल रहे, फनस डोंगरी टीम कहां पर शॉट्स मार रही है, इनकी कमजोरी क्या है, इनकी ताकत क्या है. तो इसीलिए अभ्यास करने के बाद वडोली टीम गेंदबाजी कर रही है. फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रखी है ओमकार के लिए. लेकिन अब स्ट्राइक गेंद पर है अक्षय जाधव, और ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी होते तो कैच पकड़ते. ये गेंद डॉट निकली है. जबरदस्त एक्शन में एमएस धोनी कैच पकड़ते हैं, मैडी हमने देखा है, लेकिन इस खिलाड़ी ने कैच छोड़ी. आईपीएल में आप देखिए एमएस धोनी कितना बढ़िया विकेट कीपिंग करते, लेकिन ये जो विकेट कीपर थे विकेटों से बहुत दूर है, फिर भी कैच इनको मिलनी चाहिए थी. 2 गेंद, टीम का स्कोर है 1 रन. कमलेश पाटिल और 2 विकेट. यॉर्कर गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी. ये दबाव है कमलेश पाटिल की गेंदबाजी कितनी ताकतवर देखिए, क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज बड़ा शॉट मारने वाले थे, तभी गेंद यॉर्कर डिलीवर की. शानदार गेंदबाजी. टीम का टोटल 3 गेंद 1 रन. डीजे मैडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. पिछले मुकाबले में डीजे मैडी ने बहुत आराम किया, खाना खा रहे थे. 60 गेंदें हो गई, फिर भी उनका खाना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो अब डीजे ब्यास्टर करेंगे. कमलेश पाटिल ऑन साइड में गेंद को खेला है फील्डर. वडोल टीम की तारीफ करेंगे उनकी फील्डिंग की, क्योंकि ये टीम के खिलाड़ी मिस फील्डिंग नहीं करते. 1 रन मिलेगा. 1 के साथ टीम का टोटल है 4 गेंद 2 रन. पावर प्ले की ओवर है. पावर दिखाने ओमकार और अक्षय आए थे, लेकिन पावर नहीं दिखा पाए. 4 गेंद पे महज 2 रन. 30 यार्ड सर्कल है. ये मौका है, अगर इस ओवर में 20 बनाते तो रन 50-60 के ऊपर जाते, लेकिन इस ओवर के 4 गेंद पर महज 2. तो
तो ऐसे में फनस डोंगरी टीम के बैट्समैन थोड़े बैकफुट पर है। कमलेश की गेंदबाजी कितनी खतरनाक है, देखिए कितने घातक गेंदबाजी है, रफ्तार है इनके पास, लाइन लेंथ उससे भी बढ़िया। स्लोवर गेंद, ये होता है वेरिएशन, चेंज ऑफ स्पेस डिलीवरी, और इस पर नंबर आए 0। वडोली टीम कितनी ताकतवर है, अब फनस डोंगरी टीम को धीरे धीरे पता चल चुका है। मेरे ख्याल से पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने खेल रहे, बिल्कुल पहली बार खेल रहे, और यही कारण है दोनों की ताकत कमजोरी नहीं पता। नाम सुना होगा दोनों ने, लेकिन खेल पहली बार है। तो चलते मुकाबले की तरफ, लास्ट डिलीवरी, यॉर्कर गेंद, ये कमलेश पाटिल है, ठाणे की टीम है, ये नहीं हार मानने वाली इतने जल्दी। ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल 2 रन स्कोर कार्ड पर बगैर कोई नुकसान पे फनस डोंगरी टीम। बिल्कुल, आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे और एकनाथ जी माली, इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जबरदस्त गायक है तीनों भी, एकनाथ जी माली भी कम नहीं है, केवाले के कवि सम्राट है, गायन सम्राट है, उनकी भी कव्वाली आपने सुनी होगी। एक से बढ़कर एक टैलेंट है इस रायगढ़ में, इस महाराष्ट्र में। पहले ओवर में 2 रन आए। अब अक्षय जादव, खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय, क्या अक्षय खिलाड़ी बनेंगे इस मैच के? एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल, गेंदबाज इस वक्त ऋतिक पाटिल, पिछले मैच के हीरो। पिछले मैच में ऋतिक ने बल्लेबाजी करके मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, अब गेंदबाजी कर रहे। कम उम्र में जेन्युइन ऑलराउंडर जिसे कहा जाता है, वो ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है ऋतिक पाटिल। सामने है इस वक्त अक्षय जादव, ओपनर बल्लेबाज, इनका ब्लास्ट कब देखने मिलेगा? ये गेंद बल्ले के सामने से वाइड यॉर्कर निकल गई, डॉट बॉल। क्या बॉलिंग हो रही इस मैदान पर, 5 गेंदें डॉट खेली है फनस डोंगरी के दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन सिंगल बल्ले से आए, एक वाइट, टोटल है 3 रन। ये डॉट गेंदें बहुत खतरनाक है, जैसे तंबाकू, तंबाकू आपके लिए हानिकारक है, वैसे डॉट गेंदें भी हानिकारक है उमेश। एक और डॉट गेंद, नंबर 6, मुश्किल बनेगा। 24 में से अभी 6 निकले डॉट गेंद, चिंतामणि छिलके, अब बचे 18 गेंदे, यानी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। क्या बात है, टीम का टोटल है 3 रन स्कोर कार्ड पर। ये वडोली बी टीम हमेशा ठाणे के बड़े बड़े प्रतियोगिता में मेगा फाइनल का मैच खेलती है, चाहे वो मकर संक्रांति चषक हो, चाहे वो खाड़ी चषक हो, चाहे वो रतनबुआ ट्रॉफी हो, हर मैदान पे ठाणे के मेगा फाइनल में ये वडोली बी टीम होती है। ये बी नाम हटाना चाहिए मेरे ख्याल से, शायद बी नाम सूट नहीं करता। डायरेक्ट हिट करेंगे, ओमकार को आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अक्षय जादव का विकेट। अक्षय जादव बहुत परेशान हो गए, इसलिए दौड़ नहीं पाए, और अक्षय जादव आएंगे मैदान से बाहर। तो चलिए, डीजे मैडी ने बताया कि टॉम को अंदर लो, जो नया बल्लेबाज गया है टॉम पवार, इनको अंदर लो, अक्षय को बाहर करो। ये अच्छी सोच है डीजे मास्टर मैडी की, ये टाइमिंग है उनके पास, और बहुत कम लोगों को पता चलते ये गाने का मतलब क्या होता है, जो हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर। 3 रनों पे 1 विकेट्स, और टॉम पवार ने विनिंग छक्का मारा था पिछले मुकाबले में, स्कोर अच्छा बनाया था, इसलिए इनको आगे मौका दिया खेलने का। ये आज क्रिकेट होता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में टॉम पवार 4थे नंबर पे आए थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग अच्छी की, इसलिए वो 3रे नंबर पे आए। ओमकार, रिवर्स शॉट, मौका बन सकता है, टॉम पवार को लौटना होगा अभी। एक और विकेट्स, 2 विकेट्स बैक टू बैक, डेंजर गेंदबाजी ऋतिक पाटिल के द्वारा।
करेंगे, लेकिन मुकाबले की बात करेंगे टीम का टोटल है 4 गेंद, लगातार 2 विकेट, स्कोर है 3 रन। पिछले मुकाबले में देखा आपने 31 रन, एक लो स्कोरिंग मैच था। वल्लभ टीम ने आसानी के साथ बिल्कुल वैश्विक टीम ने 30 रन बनाए थे और वडोदरा टीम ने वन साइड वो रन चेस किए। लो स्कोरिंग का मैच था, लेकिन क्या फिर से वडोदरा टीम ये मैच भी लो स्कोरिंग करेगा? ओमकार हरपाल 3 लगातार विकेट मिल सकते हैं और लगातार 3 विकेट ओपनर जोड़ी के साथ टॉम पवार, यानी लगातार 3 विकेट जैसे अंदर आए वैसे तीनों एक साथ बाहर भी गए। एक और सफलता मिलती हुई गेंदबाज ऋतिक पाटिल को। अगर गोटे अंपायर की तरह आप डांस करते तो मजा आता, लेकिन यहाँ पे लगातार 3 विकेट लिए गेंदबाज ने। इसे विकेट हैट्रिक नहीं कहेंगे क्योंकि 2 रन आउट है और क्रिकेट की भाषा में इसे विकेट हैट्रिक नहीं कहा जाता। तो लगातार 3 विकेट लेने के बाद स्कोर है, स्कोर कार्ड पर 3 रन। इस ओवर में पहला वाइड आया था उमेश भोईर, कोई भी रन बल्ले से आए नहीं। तो चर्चा हो रही मैदान के अंदर, क्या स्ट्राइक रोटेट हुई है क्या? टीवी अंपायर्स और ये डिमांड की है सैंडी पालकर अंपायर ने, स्ट्राइक रोटेशन हुई है या फिर नहीं? क्या ओमकार हरपाल अपने जगह छोड़कर चले गए थे या फिर नहीं, ये भी टीवी अंपायर देखेंगे। अगर ओमकार हरपाल अपने जगह से क्रीज से बाहर निकले होंगे, दूर तक गए होंगे, तो स्ट्राइक रोटेट होगी। ये भी नियम है टेनिस बॉल और इंटरनेशनल क्रिकेट में। अंतिम गेंद बचे अंपायर्स, स्कोर है 3 रन और विकेट है 3। गेंद डॉट फेंकी है 6, अगर विकेटों की डॉट गेंदे गिने तो 9, यह भी हो सकता है। क्रॉसिंग नहीं है। चलिए क्रीज पर थे ओमकार हरपाल, इसी के तहत अंतिम गेंद फेंक के जाएगी और मौका मिलेगा स्ट्राइक पर बल्लेबाज कौन है? नरेश सावंत। नरेश सावंत के साथ है संजय भोईर। नॉन स्ट्राइक एंड पर संजय भोईर स्ट्राइक चाहते थे। अंतिम गेंद है, अगर इस गेंद पर कोई नंबर नहीं आएंगे तो संजय भोईर अपने आप स्ट्राइक पर, आपका सपना पूरा हो सकता है शायद, क्योंकि संजय भोईर चाहते कि बड़े शॉट लगाए। खुन्नस में जिस तरह से वो स्ट्राइक मांग रहे थे, और जरूरत है ऐसे खुन्नस क्रिकेट की, क्योंकि प्रशांत खानावकर को देखा होगा आपने, बहुत खुन्नस क्रिकेट खेलते हैं मैदान के अंदर लेकिन बाहर दोस्ती। फुल टॉस गेंद देखिए, नरेश सावंत बेहतरीन ताकत लगाई थी, बल्ले का साउंड आपने सुना। 1 रन मिलेगा और इसे 1 रन के साथ 12 गेंद का खेल समाप्त, जिसमें 9 गेंदे डॉट और टीम का टोटल है स्कोर कार्ड पर 4, 3 विकेटों के नुकसान पर फनस डोंगरी 11 टीम। ये सर्च भी नहीं कर सकते, ये गाने कहाँ से मिलते हैं आपको। कमाल की इनके डीजे मास्टरिंग है, नंबर 1 डीजे मास्टर है। स्वागत है आपका। कई डीजे मास्टर है टेनिस बॉल क्रिकेट में, दुंदरे के नितिन पाटिल है, सिंसपाड़ा के चलो मैडी है, इसके बाद डीजे सैंडी, वलवल, ये 3 डीजे मास्टर बहुत फेमस है। चलते मैच की तरफ, 4 रन बने हैं, टीम का स्कोर 4, 12 गेंद बचे हैं, 12 गेंद का खेल समाप्त। अब स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार है नरेश सावंत और संजय भोईर नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉलिंग करेंगे इस वक्त वडोली के शुभम पाटिल। शुभम पाटिल, चेंज द गेम वडोली बी, चेंज द गेम, इसी नाम में लिखा है कि गेम चेंजर। ये कभी भी गेम चेंज कर सकती है टीम। जैसे 3 विकेट लिए, गेंदे डॉट फेंकी, इससे पता चल रहा है कि यह मुकाबला भी लो स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन फनस डोंगरी टीम को पता होना चाहिए कि 12 गेंद पे आप 72 रन बना सकते हैं, यानी 12 छक्के। अगर उसके आधे भी आएंगे, 6 छक्के 36, फिर भी फनस डोंगरी टीम 50 तक पहुंचेगी।
शायद पहला आ चुका है, डीप लॉन्ग ऑफ फॉर गेंद, वन बाउंस, सीमा पार, चौका। करते हैं, क्योंकि उन्हें चौके बचाने हैं, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। ये कप्तान विशाल पाटिल बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, इनके नाम पर 4 व्हीलर कार भी है जो मिड ऑफ पे फील्डिंग करे विशाल पाटिल। ये बहुत प्लानर खिलाड़ी है, क्योंकि हर गेंद पे प्लानिंग करते हैं, और 6 बाइक विशाल पाटिल के नाम पर है। बेहतरीन कैप्टन। ये गेंद जाएगी बाहर। मैंने कहा था 12 गेंद पे 72 बनते हैं, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अंजाम भी खतरनाक होगा। टीम का टोटल 6 के साथ आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर करीब 14 रन। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि मेहनत मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। ये मेहनत ऐसी चीज है, संघर्ष ऐसी चीज है जिससे लगी हुई बीमारी आपको कामयाब बनाएगी। आमिर खान ने 3 इडियट्स में कहा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। आप काबिलियत बनोगे तो आपके पीछे कामयाबी भाग के चले आएगी। गेंदबाज शुभम पाटिल ने इस बार बाउंस गेंद फेंकी, थोड़ी रफ्तार कम थी, गेंद कट लग के गई, फाइनल के जोन में 1 रन कंप्लीट। संजय भोईर को मौका मिला इस वक्त स्ट्राइक गेंद पर। 1 रनों के साथ टोटल जाके पहुंचा 15 रन स्कोर कार्ड पर। शुभम पाटिल 3 गेंद पर 11 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए। अंतिम मुकाबला है और करीब 4:30, यानी यह मुकाबला लगभग 5:30 के अंदर समाप्त हो सकता है। सन्मान्य तुकाराम विट्ठल जी शेलके, इनसे निवेदन है, मंच पर आइए, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे डैशिंग आयोजक चिंतामणि शेलको आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो तुकाराम शेलके आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। संजय भोईर स्ट्राइक गेंद पर, बिग हिट, हवा में गेंद, कमलेश पाटिल, बचना मुश्किल है भाई, और इसी के साथ विकेट। संजय भोईर बैक टू डग आउट। उमेश भोईर, दोनों टीम की बात करेंगे, दोनों टीम अलग अलग जगह से आई है, बहुत दूर से आई है, यानी दूसरे इलाके से आई है। और अगर किसी टीम को, बड़े खिलाड़ी को बड़ा बनना है उमेश भोईर, तो आपके इलाके को छोड़कर बाहर की जगह पर खेलिए। जैसे जिसे कहा जाता है कि इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। अगर आप दूसरों के इलाकों में खेलोगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में खेलोगे, तो आपका नाम होता है, और वही दोनों टीम कर रही है। यानी दोनों में से किसी एक टीम का एक बड़ा नाम होगा और अच्छी चर्चा होगी। टीम का टोटल 15, शुभम पाटिल 2 गेंद बची इस ओवर की। संजय भोईर का विकेट नंबर 4 बाहर होने के बाद बंटी घरत इस वक्त है नॉन स्ट्राइक इन पर। स्ट्राइक पर है नरेश सावंत। इस ओवर की 2 गेंद बची है, कितने नंबर आएंगे? ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। सैंडी पालकर ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो रहे, इनकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको एनर्जी ड्रिंक पिलानी होगी चिंतामणि शेलके शाम को, क्योंकि कल फाइनल है। अगर ये वाइब्रेट नहीं हुए तो मजा नहीं आएगा। इनका मोबाइल चार्जिंग करो, तब जाके वाइब्रेट होंगे। 2 गेंद बची इस ओवर की। फुल टॉस स्लोवर गेंद, चेंज ऑफ डिलीवरी, वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। कितना दूर से दौड़ के आए थे, लेकिन गेंद कितनी स्लो फेंकी। ये चालाकी होती है, ये प्लानिंग होती है। 5 गेंद, टीम का टोटल है 16 रन। फनस डोंगरी टीम, लगता है इनका स्कोर 17 गेंद पे 16 है। अंतिम गेंद बची है, गेंद ज्यादा है, रन कम है। यह मैच इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सुपर 8 का दरवाजा खोल के देगा। कवर पॉइंट पे शॉट को हल्के हाथों से खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर। फील्डिंग में थोड़ी सी गलती या फिर जानबूझ के की, यह भी हो सकता है। 2 रन कंप्लीट। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 18 गेंद के बाद फनस डोंगरी टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड पर महज 18 रन। डीजे मैडी, तुझ्या माझ्या सामन्यात
टीम का टोटल 18, गेंदबाज तैयार। जयेश पाटिल का स्वागत हुआ, गेंद सीमा पार, 6 रन। कहा जाता है कि अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि कबूतर झुंड में उड़ते हैं और बाज हमेशा अकेला उड़ता है। इसलिए बाज की तरह अकेला उड़ना सीखो। और बंटी घरत अब अकेला उड़ना होगा, क्योंकि टीम को आपकी जरूरत है। स्कोर है इस वक्त 24 रन, 5 गेंदें बची है। 30 रन बना सकते हो इस 5 गेंदों में, क्षमता होनी चाहिए। बहुत बाहर निकल चुके थे पहले से। गेंदबाज को बताया कि मैं फाइन लेग में ये शॉट खेलना चाहूंगा। एक बल्लेबाज को बड़ा बनने के लिए सीखना चाहिए कि गेंदबाज को आप चकमा कैसे दे सके। अगर आप बल्लेबाज को गेंदबाज को ये डायरेक्टली बताओगे कि मुझे फाइन लेग में मारना है, तो गेंदबाज आपको यॉर्कर गेंद डिलीवर करेंगे। वही काम इस गेंदबाज जयेश पाटिल ने किया। आपके जो इरादे हैं, आपके जो सपने हैं, हमेशा छुपा के रखो। इरादे सपने छुपा के रखोगे तो उससे पाने के लिए आप जरूर मेहनत कर सकते हो। बंटी घरत नंबर 6 पे आए, पहली गेंद पे छक्का मारा और दूसरा भी छक्का। गेंद गई मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, सीमा पार, 6 रन। मती पाहिजे। मैडी क्रिकेट ये खेल राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत राजनीति होती है और राजनीति भी क्रिकेट से जुड़ा है। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में, जहां पर एक स्टूडेंट को 105 मार्क मिले, दूसरे को 70 मार्क मिले, लेकिन 70 मार्क वाला पास हुआ। ये क्रिकेट में हम देखते हैं, राजनीति में देखते हैं। चलते मुकाबले की तरफ। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। छक्का मारना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके कंधों के सामने से विकेट कीपर के हाथों में गई। परफ्यूम डिलीवरी, नाक के सामने से डिलीवरी निकल जाती है, यह गेंद निकलती है, वो सीन आपने देखा। टीम का स्कोर है 30 रन। अंतिम गेंद बची है, 30 रन बने हैं। छक्का लगता है तो 36, चौका लगता है तो 34 रन। टारगेट क्या होगा इस मैदान के अंदर? यह मुकाबला जीतते तो सुपर 8 में पहुंचने का मौका मिलेगा। वडोदरा टीम तैयार है अंतिम गेंद के लिए। सामने है इस वक्त नरेश सावंत। डेड बॉल, अंपायर का इशारा। पिछले मुकाबले में अंपायर पे काफी ज्यादा दबाव भिंगारी टीम की ओर से देखने मिला, लेकिन अंपायर अपने डिसीजन पे अटल रहे। उन्होंने कहा कि यह बॉल बिल्कुल वाइट है, जो नियमों के बीच में आता है। तो नियमों के तहत ऐसी कड़क अंपायरिंग होनी चाहिए जो अपने डिसीजन पर अटल रहते हैं। अंतिम गेंद
आगे बढ़ के स्टेप आउट किया था लेकिन रन आउट हो सकते हैं और सैंडी पालकर टीवी अंपायर के पास जाएंगे। 30 रन बने हैं टीवी अंपायर के पास। ये निर्णय आयोजक चिंतामणि शेलके देखेंगे कि यहां पर 1 रन मिलेगा या फिर नहीं। 1 रन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंपायर ने टीवी अंपायर को कॉल किया, क्योंकि यहां पर सुपर ओवर हो भी सकती है अगर मैच टाई होती है तो, इसलिए 1 रन को इंपॉर्टेंट दिया है। 30 रन बने हैं, प्लस होंगे या फिर वही रहेंगे। बैट्समैन आउट है तो 30 रन बने हैं, तो इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंद में 31 की आवश्यकता होगी। चेंज द गेम बोडोली बी टीम को। और इसी बीच में कमेंटेटर प्रवीण टेम्बे यहां से अलविदा करता हूं और मुझे इस प्रतियोगिता में इनवाइट करने के लिए मैं आयोजक चिंतामणि शेलके किंजल ट्रॉफी के सभी आयोजनकर्ताओं का दिल के गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी कमेंटेटर पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन के आन बान शान रॉकस्टार प्रवीण गायकर, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच महागुरु एमडी गडगे सर एंड डीजे बॅडी। तर थँक्यू। इथे तुकाराम विठ्ठल शेलके साहेबांना इथे या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात येईल। आमचे बिगमॅन संगम भोईर यांना विनंती करतो की आपले शुभ असते इथे तुकाराम शेलके साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं। खूप चांगली गोलंदाजी इथे आपल्याला पाहायला मिळाली चेंज द गेम मोडोली क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून, परंतु आपण पाहिलं शेवटच्या षटकामध्ये खूप चांगली बॅटिंग, एक सन्मानजनक टार्गेट इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। त्याच्यानंतर आमच्या समेत दिवसभर आज खऱ्या अर्थानं कॉमेंट्रीसाठी जे उपस्थित राहिले ते प्रवीण टेंबे यांना देखील स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल आणि त्यांना सन्मानित करणे स्वतः चिंतामणी शेलके पाली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य यांना विनंती करतो की आपले शुभ असते इथे प्रवीण टेंबे यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। अतिशय दर्जेदार समालोक त्यांचा वलभ संघ आपण सुपर हिटमध्ये पाहिलात, तर त्यांना देखील इथे या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। थँक्यू, आपण आज आलात मॅरी। या सालीचा बाजूवालीचा गायक साहेबांनी गायलं। चुकते बघा ही सोनी, आता तिला म्हणतोय
तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। साला ऐसे गाने यूट्यूब पे बजाएंगे तो बहुत गालियां मिलेगी मैडी। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर काफी कमाल की गेंदबाजी हुई चेंज द गेम मॉडल टीम के गेंदबाजों की ओर से, और शायद उनको भी हंसी नहीं रोक रही है गाना सुनते वक्त। तो टारगेट है टोटल, इस वक्त बात करेंगे 24 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 31 रनों का टारगेट। हालांकि गेंदबाजी के मार्ग पर नरेश सावंत, जिस नरेश सावंत ने पिछले मुकाबले में काफी शानदार गेंदबाजी की थी, एक ओवर में पावर प्ले में रन मात्र सिर्फ दिए थे। गेंदबाजी करते वक्त 3 और 2 बड़ी सफलता इनके नाम पर मिली थी। अगर वहां पर यहां पर गेंदबाजी चलेगी तो शायद मुकाबला कश्मकश नजर आएगा, लेकिन विशाल पाटिल तैयार। पहली गेंद फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑन साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद है डीप में। तब तक एक ही रन यहां पर मुकम्मल, और सार्थक ट्रॉफी खेली गई थी। बिल्कुल वहां पर ये टीम तीसरे नंबर की ट्रॉफी घर पर लेकर गई थी, और वसंत पवार साहब निधि स्पोर्ट्स के नाम से खेल रही थी। उनका भी आगमन हो चुका है, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया चेंज द गेम वोडब्ल्यू टीम ने, और यहां पर बात करेंगे 1 रन स्कोर कार्ड पर बनता हुआ 31 का छोटा सा टोटल जरूर है। इस टोटल को बना के लिए ऋतिक पाटिल स्ट्राइक एंड पर है, बनेगा मौका। यहां पर दूसरी गेंद के ऊपर चलता बना दिया, बल्लेबाज थे ऋतिक पाटिल, बिना खाता खोले लौटे पेवेलियन की तरफ। शानदार वापसी, पहला बड़ा झटका इस वक्त चेंज द गेम वोडब्ल्यू टीम को। तो बिल्कुल यहां पर विकेट गिरता हुआ पहला, शायद कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी, और यहां पर फील्डर मौजूद थे, और इसी के साथ नामचीन बल्लेबाज ऋतिक पाटिल के पारी का अंत होता हुआ नए बल्लेबाज आते हुए कमलेश उर्फ कावा बल्लेबाजी के मार्ग पर उनका साथ देंगे। जागृति स्पोर्ट्स ओनर के स्पोर्ट्स शॉप के ओनर विशाल पाटिल बिल्कुल यहां पर मौजूद है, और खास करके बात करेंगे पहली सिंगल ली थी, जरूर इन्होंने मौका दिया था स्ट्राइक एंड पर ऋतिक पाटिल को, ताकि आकर बड़े शॉट खेले और यहां से पहले पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश करे। लेकिन यहां पर आउट होकर लौटे पेवलिंग की तरफ। पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी उम्मीदें जगती हुई फनस डोंगरी 11 टीम की गेंदबाजों की ओर से, और टीम स्पिरिट आप देखिए किस तरीके का है कि जिस तरीके से यहां पर विकेट गंवाने के बाद आनंद व्यक्त करते हैं 11 खिलाड़ी इकट्ठा होकर, और ये टीम स्पिरिट दिखाएंगे तो शायद आलसी में ना ले चेंज द गेम मॉडल टीम, ये बेहतर होगा, क्योंकि सेंसिबल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। कम रन है इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच थोड़ा सा लेजी खेलेंगे। हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा, थोड़ी सी उम्मीदों का जश्न का माहौल आप यहां पर देख सकते हैं फनस डोंगरी 11 टीम के खेमे में। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए 31 रनों का टारगेट है। उसका जवाब देते हुए सलामी जोड़ी आई थी जरूर, लेकिन ऋतिक को आखिर लौटना पड़ा। फुल टॉस गेंद विशाल के लिए, माफ कीजिएगा यहां पर कमलेश के लिए, व्हाइट बॉल का करार अंपायर का, और एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई पहले से रन संख्या कम है, और ऐसे हालातों में ये खराब गेंद नहीं फेंकेंगे तो बिल्कुल बेहतर होगा। खिलाड़ी की कीमत इससे नहीं है कि वो क्या प्राप्त कर सकता है, बल्कि इसमें है कि वो अपने टीम के लिए क्या देख सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो सुनने या देखने से नहीं बनता, मेहनत और काम से बनता है। हालात मनुष्य से ज्यादा मजबूत होते हैं, और यहां पर देखेंगे जिस तरीके से दबाव वाली घड़ी जरूर है फील्डिंग करने वाली टीम फन्नस डोंगरी टीम के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन यहां पर देखेंगे बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग लाउड अपील थी विकेटों के पीछे ओमकार की। शायद यहां पर दबाव डालने की कोशिश अंपायरों के ऊपर, डॉट बॉल की समाप्ति होती है। कि हमने पहले भी कहा था काफी खतरनाक गेंदबाज है नरेश सावंत, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। आपको गेम के नियम सीखने चाहिए, और तब आप किसी भी खिलाड़ी से अच्छा खेलेंगे। और यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग अपील हुई थी, और यकीनन यहां से डॉट बॉल की समाप्ति, सिर्फ 2 रन स्कोर कार्ड पर इस समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अब तक वोडब्ल्यू 11 टीम का स्कोर है। कमाल की गेंदबाजी, लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकने की कोशिश यहां पर की जा रही है, प्रति गेंद के ऊपर लाउड अपील यहां पर की जा रही है। और यहां पर देखेंगे काफी खतरनाक ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद फेंकने की कोशिश यहां पर की थी, और यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। शक की बुनियाद से देखा था जरूर विशाल ने, शायद उनका लग रहा था गेंद वाइड होगी, लेकिन गेंद काफी करीब से गुजरती हुई डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले का ओवर है, अगर ये ओवर टाइट फेंकते हैं तो 31 रनों का जो टारगेट है वो चेंज द गेम वोडब्ल्यू टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा बन जाएगा।
बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न पूछना बंद मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे दोनों खिलाड़ियों के बीच में। कप्तानों की फील्डिंग की स्टैंडर्ड तब शॉट बढ़िया है, लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग होती हुई क्या कमाल का एफर्ट दिखा रही है। अगर पहले एक्शन में गेंद हाथों में आती तो रन आउट के तौर पर यहां से विकेट मिल सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रहे दोनों भी खिलाड़ी कि रन यहां पर पूरा हुआ और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो टोटल 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हम हमारी समस्याओं को उसी सोच के साथ खत्म नहीं कर सकते हैं जिस सोच के साथ हमने उन्हें पैदा किया है। समस्या तो बहुत है, लेकिन इन समस्याओं से निपटना भी जरूरी होगा। दोनों टीमें लड़ रही है सुपर 8 के लिए। दावेदारी कौन सी टीम पेश करेगी, जिसके लिए सात्विक 11 करंजा उड़न विभाग से टीम है जो सुपर 8 में इन बी पोल से क्वालिफाई हुई है। फनस डोंगरी या तो होगी इस वक्त चेंज द गेम वडोली। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। मैदान के अंदर आप देख सकते हैं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये फील्ड की व्यूरेशना पावर प्ले में देखते हुए अच्छा स्ट्रोक फोल्डर वहां पर मौजूद है। सिर्फ 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे के लिए कोशिश, जानते हैं यहां पर कमलेश की रन होगा पूरा। फील्डिंग थोड़ी सी खराब होती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। नाखुश होंगे बॉलर अपने आप से, क्योंकि जिस तरीके से ये खराब फील्डिंग हो रही है 1 रन होना चाहिए था, लेकिन वहां पर 2 रन चुराए। और इसी के साथ पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या है 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चेंज द गेम वडौली। आने वाली गेंदें होंगी 18 गेंदें होंगी और जीतने के लिए 26 रनों की दूरी। यस मैडी शॉर्ट टीम मीटिंग यहां पर फनस डोंगरी टीम ने कप्तान ने बुलाई थी। 18 गेंदों में 26 की दूरी जरूर है। ऐसे हालातों में जो गेंदबाजी नरेश सावंत ने की है, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी अभी इस वक्त करना बहुत जरूरी होगा। ये ओवर अगर अच्छा गिरेगा, शायद इसी सोच के साथ कप्तान ने गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सूरज पारंगे को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। जैसे ही भाई आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निडर होकर यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। लगातार प्रेशर पहले ओवर में बना रहा गेंदबाज नरेश सावंत की ओर से, और उसी की वजह से चलते यहां पर थोड़ा सा दबाव जरूर नजर है। 18 बॉल 26 की दूरी, 9 विकेट अभी भी चेंज द गेम वडोली टीम के खेमे में सुरक्षित है। और ऐसे हालातों में बात करेंगे, अगर यहां से सूरज पारंगे का ये ओवर अच्छा होगा तो मैं कहूंगा विशाल और कमलेश जो जोड़ी है, इन जोड़ी को आगे तक पारी का मोर्चा संभालना बहुत जरूरी होगा। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, और एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है, क्योंकि शिक्षा सुंदर को भी पराजित कर सकती है। स्वॉक स्वीप, बढ़िया शॉट, लॉन्ग लेग से मारे का बाउंड्री लाइन के बाद अंपायर का इशारा, 1 बाउंस सीमा पार, 4 रन। खिलाड़ी है, बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी है। क्यों मुझे 4 व्हीलर देकर नवाजा गया था। कहते हैं ना, हंस वही रहते हैं जहां पानी हो, और वो जगह छोड़ देते हैं जहां पानी खत्म हो गया हो। अब यहां देखा पावर प्ले खत्म हो गया है, और यहां से अब हाथ खोलने ही होंगे तभी मैच बनेगा। और उसी की कोशिश में अब कमलेश कमलेश कावा यहां से बल्लेबाजी में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए। थोड़ी सी धीमी गेंद थी, गेंद सीधी जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। चौका आने के बाद यहां से डॉट बॉल फेंकने की कोशिश करते हुए, और यहां पर आप देख सकते हैं तो डॉट बॉल की समाप्ति होने के बाद अभी भी स्कोर रुका हुआ है, टोटल 9 रन। जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें होंगी टोटल अभी भी 16, और यहां पर रन चाहिए मात्र 22 रनों की दूरी। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां से सूरज पारेंगे तैयार होते हुए, क्या बना पाएंगे। यहां भी स्लोवर किया था, मौका बन सकता था। इनसाइड एज कमलेश अपने आप से दौड़ से नाखुश हुए, क्योंकि जरूर 2 गेंदों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश, और विशाल यहां पर उनको सूझबूझ की बातें बताते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में इन्होंने तकरीबन 2 गेंदें डॉट जरूर खेली थी। उसके बाद इस ओवर में लगातार 2 गेंदें डॉट खेलते हुए, और कुल मिलाकर 4 गेंदें डॉट अभी तक खेली है।
भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। क्या खुद से सवाल पूछा जाएगा कि क्यों मैंने 2 गेंदें डॉट खेली और थोड़ा सा प्रेशर अपने टीम के ऊपर बना रहा हूं। यहां शॉट ऑन पुल, फील्डर है मौजूद लेकिन उनके पहुंच से दूर, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमारे का बाउंड लाइन के बाहर। अंपायर सैंडी पाल करार, द्वारकानाथ का इशारा, 6 रन। को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई। टीम का स्कोर है टोटल 6 रनों की मदद से 15, जीत के लिए 14 गेंदें बची है और सिर्फ 16 रनों की दूरी। 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखिए जैसे विशाल ने समझदारी की बातें बताई इस खिलाड़ी को और वैसे इस बल्लेबाज ने लंबा छक्का दागा और यहां पर मुकाबला थोड़ा सा खुला नजर आता हुआ। चेंज द गेम वडौली बी टीम के लिए। गेंदबाज सूरज पारेंगे तैयार। यहां भी छोटी गेंद है, टॉप एज लगा है, फाइन लेग को क्लियर करती हुई यहां से डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी। जब तक फाइन लेग के क्षेत्र में क्या जबरदस्त फील्डिंग है ओमकार हरपाल के द्वारा, तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। गेंदें बची है टोटल, अब बात करेंगे तो 13 और जीतने के लिए 14 रनों की दूरी। संकट प्रत्येक इंसान पर आते हैं परंतु बुद्धिमान व्यक्ति संकट और आपत्तियों से डरता है। उसे तभी तक डरना चाहिए जब तक वही सिर पर नहीं पड़ती। जब संकट और दुखी आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न हमेशा करता है और यहां पर वो पूरी तरह से प्रयास करते हुए बल्लेबाज कमलेश शांत रखा इस आखिरी गेंद के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। अब आने वाली गेंदें बची है 2, 12 और जीतने के लिए 14 रनों की दूरी। विजयी वार्ता क्यों या ठिकाणी उद्या आपण पाहू शकाल। पुन्हा एकदा आम्ही अनाउन्समेंट करतो, उद्या सुपर 8चा पहिला सामना असेल तुरमाले विरुद्ध आजिवली। दुसरा सुपर 8चा सामना बी पोल मधून आपण पाहू शकाल। करंजा अर्थातच सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झालाय आणि यातून जो जिंकेल तो करंजा संघाविरुद्ध उद्या दुसरा सुपर 8चा सामना खेळेल। तिसरा सामना शिरडोन विरुद्ध वलप आणि चौथा सामना जे बजरंगबली गोरसई बी विरुद्ध पृथ्वी 11 धारावे अशी सुपर 8ची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। तर उद्या देखील वेळेवर यातून जो संघ जिंकेल त्याचा सामना उद्या दुसरा असेल या स्पर्धेमध्ये सुपर 8ची लढत करंजा संघासोबत। आपण याची नोंद घ्या आणि उद्या बघा बरोबर 9:30 वाजता पहिला चेंडू पडेल, याची आपण नोंद घ्या आणि वडवली किंवा फणसडोंगरी यातून जो संघ जिंकेल आपण उद्या वेळेवर यायचे याची आपण नोंद घ्या, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची नोंद घ्या। 12 चेंडू 14 धावेंची गरज। जबरदस्त मैच यहां पर चलता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, बंटी खरत को गेंदबाजी के लिए लाया है। यहां पर इस वक्त कप्तान ने फनस डोंगरी के मैच क्या बना पाएंगे। बराबरी के लिए टोटल रन चाहिए 13 और महज जीत के लिए कंपलसरी 14 रन बनाने ही होंगे। तो देखेंगे मुकाबला बराबरी में छूटता है तो सुपर ओवर का आधार, लेकिन इतना भी लक्ष्य मुश्किल नहीं नजर आ रहा है। यहां पर बात करेंगे तो चेंज द गेम वडौली टीम के लिए। तो बंटी गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर चलते हुए सामने बल्लेबाज है विशाल। सलामी बल्लेबाजी के लिए सिर्फ 2 गेंदें खेली है, 3 रन टीम के लिए बनाते हुए उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ। लेग 22 पैरों पर टकराती हुई गेंद सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में थे, रन लेने की कोशिश की थी। फुटबॉल किक लगाकर स्टंप हिट करना चाहते थे लेकिन बैकअप के लिए जबरदस्त खिलाड़ी आते हुए यकीनन यहां से सिंगल मिला। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर अब तक कमलेश आते हुए और उनके सामने गेंदबाज है बंटी खरत, जिस बंटी ने काफी शानदार गेंदबाजी की। अभी भी गेंदबाजों की बात करेंगे, नरेश सावंत इनके प्रमुख गेंदबाज है जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अपने टीम को रनों को रोका। एक बात शेर से जरूर सीखी जा सकती है, ये वो है कि व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। 1 रन पूरी शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई बढ़िया
रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिली। तब तक बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। जानते हैं विशाल ने यहां पर सूझबूझ की बातें बताई है कि आपको यहां पर सिंगल लेने हैं, जो बचा कुचा काम है वो काम मात्र मैं करूंगा। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। कहते हैं ना, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वो खिलाड़ी है कमलेश, जो अभी तक सटीक मारा करते हुए क्या जबरदस्त वापसी अपने टीम के लिए। हालांकि बीट जरूर हुए थे, 4 गेंदें डॉट उन्होंने खेली थी। और ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के बीच में से करण, एक बड़ा नाम है, शांति के प्रतीक जाने जाते हैं। शॉट बढ़िया है, फाली कैप्टन खोदने की कोशिश, फील्डर डाउन द ग्राउंड, और इसी के साथ बल्लेबाज विशाल के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 2 बैक टू द पेविलियन। जीत की बात करेंगे, 9 गेंदें 12 रनों की दूरी। चाहे आप कितने भी योग्यता क्यों ना हो, एक एकाग्रत होकर आप महान कार्य कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको खुद के चुने गए अभ्यास से बहुत ही वो सीख लेना जरूरी होगा। क्योंकि यहां पर विशाल आउट होकर लौटे पेविलियन की तरफ। अब 9 गेंदें बची है, 12 रनों की दूरी। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजालों को महसूस करती है। और यहां पर देखेंगे क्या उस उजाले को उजागर करते हुए फनस डोंगरी 11 टीम क्या इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी। आने वाली गेंदें है टोटल इस वक्त 9 और जीतने के लिए 12 रनों की दूरी। सोचो ये 3 गेंदें अगर असरदार साबित होती है तो मैच यहां पर आखिरी ओवर में बना रहेगा। लेकिन क्या कमलेश इतनी आसानी से अपने ऊपर दबाव देने चाहेंगे? शॉट बढ़िया है, बैक टू द बॉलर ओवर द हेड, और यहां से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ से मारेगा बाउंड्री लाइन के बाद। इंपॉर्टेंट चौका कमलेश के बल्ले से। आरक्षणासाठी महाराष्ट्राचा तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है तेजी के साथ इस वक्त 23 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 8 बॉल 8 रनों की दूरी। शानदार चौका निकला बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से, और एक चौकों की तलाश भी होनी चाहिए थी क्योंकि विशाल का विकेट गवा था। थोड़ा सा प्रेशर जरूर रखा था गेंदबाजों ने, और उसी प्रेशर को हटाते हुए यहां इंपॉर्टेंट चौका मिलता हुआ चेंज द गेम वडोली टीम के लिए। 8 बॉल 8 रनों की दूरी। फिर से एक बार गेंदबाज बंटी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। रिवर्स काटे एम स्विच हिट करने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद थी यहां पर। मैं कहूंगा क्या जरूरत थी, आपके सामने लेफ्ट हैंड बॉलर है, रिवर्स का तो कोई बात ही नहीं बनता। सीधे बल्ले से खेलते, तेज गेंद थी, ओवर पिच बनती थी, यहां पर गेंद जा सकती थी सीमा पार, लेकिन रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट किया और बिल्कुल यहां से नाकामयाब, लेकिन लेग बाइस के तौर पर। तब तक 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ। 7 बॉल 7 रनों की दूरी। एक छोटे टोटल के लिए क्या जबरदस्त फाइट की है फनस डोंगरी 11 टीम के गेंदबाजों ने। मैं कहूंगा यह मुकाबला ऐसा लग रहा था कि 3 ओवर में फिनिश होता जाएगा, लेकिन इस रनों को मात्र आखिर के ओवर तक बनाने की कोशिश दिखाई फनस डोंगरी 11 टीम के गेंदबाजों ने। हालांकि सूरज पारेंगे महंगे नहीं साबित होते तो मुकाबला शायद कहीं ना कहीं 50-50 बना रहता। अभी भी ये नहीं कहेंगे मुकाबला वडोली टीम जीती है, ना इस मैदान के ऊपर फनस डोंगरी टीम हारी है। मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के पक्ष में 50-50 नजर जरूर है। तेज तर्रार गेंद फेंकी थी, लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, और अंपायर का कॉल वाइड बॉल का यहां पर आता हुआ। खराब गेंदबाजी। देखिए ये वाइड गेंद बहुत निर्णायक होगी, सीधी तरीके से गेंद फेंकी थी और यकीनन यहां से थोड़ी करीब से गुजरी, और इसलिए वाइड बॉल का यहां पर करार नजर आता हुआ। और अब आप देख सकते हैं बची हुई 7 गेंदें, सिर्फ 6 रनों की दूरी। सोचो इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर कोई बड़ा शॉट आएगा तो सवाल पूछेंगे जरूर कि एक गेंद वाइड फेंकी थी और उसी की कीमत यहां पर फनस डोंगरी टीम को क्या मिल पाएगी। आखिर की गेंदें बची है 7 और जीतने के लिए 6 रनों की दूरी। बल्लेबाज है इस वक्त स्ट्राइक एंड पर विकास पाटिल, और उनका साथ देंगे इस वक्त कमलेश उर्फा कावा। गेंदबाज तैयार, आखिरी गेंद। शॉट तो बढ़िया है लेकिन फील्डर मौजूद है। जी हां, मुकाबला अभी भी बैलेंस है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 25। अब बची हुई 6 गेंदें, 6 रनों की दूरी।
कप्तान ओमकार हरपाल ने यहाँ पर मंगाई है, क्योंकि जानते हैं अभी भी मुकाबला हमारे गिरफ्त में है जरूर, क्या ऐसे हालातों में प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तो नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए विकास पाटिल आउट होने के बाद कमलेश अभी भी क्रीज के अंदर सुरक्षित है। कल्पेश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, उनके बड़े भाई जरूर है, लेकिन इससे पहले छोटे भाई को काम करना बहुत जरूरी होगा। 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को। तितले महीने में क्षण नहीं गिनती और उसके पास पर्याप्त समय होता है, इसीलिए वो अपने फैसले जल्द देते हैं। लेकिन यहां पर अब देखेंगे ये दोनों खिलाड़ी क्या करिश्मा कर पाते हैं। काम करने में तभी मजा आता है जब मुसीबत उसमें होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं, हम मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। यहां पर देखेंगे किस तरीके से क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में आपके सामने नजर होगी। 6 बॉल 6 रनों की दूरी इस मुकाबले को जीतने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर है इस मुकाबले में, और लगभग 1300 के अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आखिरी मुकाबला है सात्विक 11 करंजा टीम के खिलाफ। कौन सी टीम आगे का सफर तय कर पाएगी, ये आने वाला समय आपके सामने बता पाएंगे। तो लगातार 3 गेंदे डॉट फेंकते हैं, तो रितेश कड़ू इनकी ओर से 1000 रुपए गेंदबाज को दिए जाएंगे। रितेश पाटिल इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। लेकिन चलिए, पहली गेंद हाफ ट्रैकर बॉल थी, गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। तो 2 रनों की अभी भी जरूरत है। पहली गेंद के ऊपर मैच यहां पर खुला कर दिया बैट्समैन कमलेश उर्फ कावा ने, और यहां पर पूरी तरीके से मैच में वापसी होती हुई जानबूझकर यहां से क्यों अपने अंगलेट पर यह मुकाबला लाई थी। वडोली 11 टीम ने 1 रन पूरा क्या दूसरे में तब्दील करना चाहेंगे। अच्छी फील्डिंग होती हुई स्कोर इज लेवल, मात्र मैच में जीतने के लिए 1 रनों की अभी भी जरूरत है। 4 बॉल 1 रनों की जरूरत, क्या ऐसे हालातों में बचा पाएंगे। देखिए, हम फिर से एक बार अनाउंसमेंट करेंगे कि कल का सुपर 8 का पहला मुकाबला तुरमाले विपक्ष आजीवली के बीच खेला जाएगा। इनमें से जो टीम जीतेगी उनका दूसरा मुकाबला करंजा टीम के खिलाफ होगा, तीसरा मुकाबला शिरडोन विपक्ष वल्लभ, और आखिरी मुकाबला गोरसई विपक्ष धारावी के बीच आखिरी सुपर 8 का मुकाबला होगा। तो 4 बॉल सिर्फ 1 रन की दूरी है और 1 कदम दूर है। देखिए यार, शॉर्ट पॉइंट गेंद काफी बाउंसर थी, और इसी के साथ चेंज द गेम वडोली टीम गोज टू द सुपर 8। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दूसरी मर्तबा इस सरजमी पर पहली बार सार्थक ट्रॉफी में नंबर घर पर लेकर गई थी, और आज फिर से एक बार इसी कालबोरे मैदान के ऊपर सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है। और कल आपको विशाल ठीक 10:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है। विशाल, उद्या आपण वेळेवर यायचंय, 10-10:30 पर्यंत टच व्हा। दुसरा मॅच। तर नक्कीच इथे खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहिली। उद्या फायनलचा दिवस या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल। तर उद्या पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये भेटूया, सुपर 8ची लढती मेगा फायनल। तोपर्यंत आम्ही घेतो रजा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महागुरु। थँक्यू डीजे। तर फनस क्रिकेट संघाने खूप चांगला खेळ दाखवला। ओमकार, बेस्ट ऑफ लक पुढच्या वाटचालीसाठी। इथे मात्र आपण पराभूत झालात, खूप चांगला क्रिकेट तुमच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळाला। सामन्याचा सामनावीर नो डाउट आपण पाहू शकाल कमलेश पाटिल, 14 चेंडू 23 धावा। कमलेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। और पावर प्ले के ओवर में सिर्फ रन दिए इस गेंदबाज ने 2, और कोई भी